हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 हम कर रहे थे, तो उसकी कंटिन्यूएशन में क्लास नंबर 2 होने वाली है हमारी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज सॉल्विंग इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि आज की क्लास अगर समझ नहीं आई अगली 2 क्लासेस बर्बाद होने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम्स की, और उसमें इक्वेशन सॉल्व करना हमें बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, क्योंकि उसमें हम इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इक्वेशन दी होंगी, उनको सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स है। एक सेकेंड। ओके, सो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स है। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सेकेंड मेथड जो हमारा यूज होने वाला है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। पहले एक और मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सो 2 ही मेथड्स हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन पिक करते सीधा और उसी क्वेश्चन को दो ओके सो हम क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं x plus y equals 14 and x minus y equals 4। ये 2 इक्वेशंस दी हैं, हमें इनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से समझ आ गया, सब्स्टिट्यूट करना यानी एक चीज को दूसरे की जगह रख देना। जैसे मार्केट में जाते हैं, हम पेप्सी लेने गए, पेप्सी नहीं मिली यार कोक उठा लेंगे, सिमिलर चीजें, कोक नहीं मिली थम्स अप उठा लेंगे। तो यहां पर भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, x plus y equals 14। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 14 माइनस y। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में इनपुट कर देंगे। सो x माइनस y इक्वल्स 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, यहीं पर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू इनपुट कर देंगे, x को लिख देंगे 14 माइनस y। सो 14 माइनस y इक्वल्स 4। इसको हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। नाउ 14 माइनस 2y इक्वल्स 4। सो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल्स 2y। इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 इक्वल्स 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमने सॉल्व करा, y की वैल्यू निकाल ली, 5 आ गई। नाउ किसी भी इक्वेशन में जहां मन चाहे y को लिख दो, y की वैल्यू 5 डालेंगे, सो x विल बी 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर हम एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में इनपुट करते हैं ताकि दूसरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में बन जाए और उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे एलिमिनेशन मेथड पर। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख देना है। x plus y equals 14, x minus y equals 4। एलिमिनेशन मेथड नाम से पता लग रहा है, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट मतलब एक वेरिएबल हटा देना। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को हटा सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, ध्यान से सुनना, हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा। x plus x will be 2x और इक्वल्स टू में 18 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 9। प्लीज ध्यान से देखना, x की वैल्यू आ गई 9।
x को 9 डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, x को 9 डालेंगे तो सेकंड इक्वेशन में y आ जाएगा 5। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था जहां पर दो इक्वेशंस थी, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ये आंसर आया, एलिमिनेशन लगाया, सेम आंसर आया। आंसर हमेशा सेम आएगा, जो मेथड तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो हम यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनसीईआरटी का ही है। s minus t equals 3, इक्वेशन नंबर 1 है। s by 3 plus t by 2 equals 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। अगेन दोनों मेथड से सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, पर सॉल्व करने से पहले ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा। एलसीएम लेंगे, आएगा 6। नाउ 3 के टेबल में 6 2 पे आता है तो ऊपर आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स 6। सो यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, वो बन गई 2s प्लस 3t इक्वल्स 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई करा, एलसीएम लिया, यहां पे पहुंच गए। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इक्वल्स 3। यहां से हम s निकाल लेते हैं, s आ जाएगा 3 प्लस टी। इसकी वैल्यू इनपुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में हमें 2s प्लस 3t इक्वल्स 36 दे रखा है। सो 2 into 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स 36। हमने ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक इक्वेशन में से वेरिएबल निकालना है दूसरे की टर्म्स में और सेकंड में इनपुट कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स 36। सो हमारे पास आ जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल्स 36, यानी 5t इक्वल्स 30। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 6। देख सकते हो 5t इक्वल्स 30। नाउ t आ गया 6, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, या यहां पे डालो, s हमारा 3 प्लस t था तो हमारा s आ जाएगा 9। सो s की वैल्यू विल बी s इक्वल्स 9। ये हमारा आंसर आ गया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार सब देख लो इसको। नेक्स्ट हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। सो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नाउ एलिमिनेशन मेथड में यार दिख नहीं रहा लिखा हुआ। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो भी नहीं हट रहा वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं हट रहा। तब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। कर सकते हैं भाई हम, तो यानी 3 into s माइनस टी विल बी 3 into 3, यानी 3s माइनस 3t 9 आ गया हमारे पास। ऐसा क्यों करा अभी नजर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल्स 36। अब हम अगर ऐड करते हैं तो दोनों वेरिएबल, मतलब दोनों हमारी t वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और t हट जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नॉर्मली लगा। एलिमिनेशन मेथड जब हम इस क्वेश्चन पे आए तो इनिशियली नहीं नजर आ रहा। हमने क्या करा, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 3t था, यहाँ भी 3t बन जाएगा। तुम चाहो तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे 2s बनता, यहाँ पर 2s ऑलरेडी था, फिर हमें माइनस करना पड़ता है इक्वेशंस को। तो दोनों से आंसर आता। अभी हमने फिलहाल 3 से करा, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5s विल बी इक्वल्स टू 45, देख सकते हो तुम। तो s की वैल्यू विल बी 9। नाउ अगर s की वैल्यू 9 है, किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे 1 सेकंड, यहाँ पे डाल दो
s 9 है तो t हमारा 6 आ जाएगा, सो t इक्वल्स 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था आज का। तो आई होप दोनों मेथड से क्लियर हो रहा होगा कैसे हम आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 0.2x, अब डेसिमल में आ गए क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं घबराना है, प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। ये हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल है। डेसिमल में तो घबराना नहीं है यार प्लीज, अगर पहले ही हार मान जाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है ये, दोनों मेथड से सीख है, या एक ही मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब हर क्वेश्चन में दोनों मेथड लगाने की नहीं है, जनरली क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो हमें इक्वेशन सॉल्विंग डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उसके चांस कम है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मान लेते हैं ऐसी इक्वेशन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बनाने के बाद, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार। क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि x निकालने जाएंगे, 0.3 उधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड सब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है। अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 नजर आएगा, बन गई बात। तो स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, प्लीज सब ध्यान से देखें, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 इंटू 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 2 इंटू 1.3, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा, सो 0.4x प्लस 0.6y इक्वल्स 2.6। सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं, 0.4x, ये सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, अब माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गए कैंसिल। हम 0.6y माइनस 0.5y यानी 0.1y, और यहां पर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3, 2.6 में से 2.3 गया 0.3, सो y विल बी 0.3 बाय 0.1, यानी y की वैल्यू आ गई है 3। देख सकते हैं हमने कैसे करा, y की वैल्यू 3 आ गई है। किसी भी इक्वेशन में डालेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, 0.2x प्लस y को 3 डालेंगे तो 0.9 आ जाएगा इक्वल्स 1.3, सो 0.2x इक्वल्स 0.4, x आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2, x की वैल्यू विल बी 2। सो हमारा आंसर है y3x। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हो तुम इसको कैसे करें हमने सॉल्व। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब रूट वाला क्वेश्चन है। सो हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल 0। यहां पर ना एलिमिनेशन मेथड थोड़ा टफ होने वाला, चलो दोनों मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल 0। √2x
will be equals to minus root 3 y. So ऐसे हम x निकाल लेंगे, that will be minus root 3 by root 2 y. सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, root 3x minus root 8y equals 0. x की वैल्यू इनपुट कर देंगे, यानी root 3, ये वैल्यू आ जाएगी minus root 3 by root 2y minus root 8y equals 0. सॉल्व करेंगे, minus 3 by root 2y, ये समझ आ गया होगा, root 3 into root 3 लिख दिया, minus root 8y equals 0. यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, एलसीएम लेंगे अगर हम यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा root 2, एलसीएम इज root 2, ऊपर आएगा सेम minus 3y माइनस root 8 into root 2, यानी root 16, और root 16 4 होता है. ओके, सो हमने एलसीएम लिया, नीचे आया root 2, ऊपर minus 3y minus 4y equals 0, यानी minus 7y upon root 2 equals 0. सो यहाँ से अगर हम ध्यान से समझे तो minus 7y equals 0, y will be 0 upon minus 7, यानी y की वैल्यू आ गई है 0. अब अगर y 0 है तो x की वैल्यू यहां पर इनपुट करेंगे, सब देख लो ध्यान से, x की वैल्यू चाहिए हमें, y को यहां पे इनपुट करेंगे, सो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 को -3/√2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा. सो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का x 0 y 0 आ सकता है. ऐसा आंसर बिल्कुल आ सकता है. ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो यानी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एट ओरिजिन, सिंपल सा पॉइंट. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है. सो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन पर आते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं हमें. ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं क्या है पहले. ठीक है, क्वेश्चन में ना हमें दो इक्वेशंस दी है, हमें बोले सॉल्व 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals minus 24. और क्वेश्चन खत्म नहीं होता, यहाँ पे हमें बोला है and hence find the value of m such that y equals mx plus 3. ये हमें दे रखा है, हमें पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फिर m निकालना है such that y equals mx plus 3. तो बेसिक पे आते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं. डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है, माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x हट जाएगा. तो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals minus 24. माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, सो ये माइनस प्लस प्लस साइन बदल जाते हैं, ये हो गए कैंसिल. दिस बिकम्स 3y plus 4y यानी 7y, ये बन जाएगा 11 plus 24 यानी 35. सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और y को 5 यहाँ पे डालते हैं, सो 2x plus 15 2x plus 15 equals 11, 2x equals minus 4, x आ जाएगा minus 2. So x की वैल्यू -2 आ गई. ठीक है, नाउ x और y तो आ गए, उसके बाद हमें बोले फाइंड m. हमें बोले y equals mx plus 3. y की वैल्यू इनपुट करते हैं, y 5 डाल देंगे, m as it is, x -2 आ जाएगा प्लस y और x की वैल्यू हमने निकाल ली. सो 5 equals -2m plus 3 इधर जाएगा, so 5 minus 3 equals -2m, 2 equals -2m, m will be -1. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर हमने पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा फिर m निकाला. समझ पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है m की वैल्यू -1.
प्लीज एक बार देख लो सब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 3 क्वेश्चंस और है जो एनसीईआरटी से बाहर है, बाहर के क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने एम निकाला, ये वाला पॉइंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, स्पेशल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया 37x प्लस 63y इक्वल्स 137 एंड 63x प्लस 37y इक्वल्स 163। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। पहले इक्वेशंस देख लो। यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि x निकालना बड़ा मुश्किल काम है। 63y इधर जाएगा, 37 डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर इनपुट करेंगे, बहुत ही गंदी कैलकुलेशन आने वाली है। एलिमिनेशन मेथड तो भाई लग ही नहीं रहा। अगर हम 37x की जगह यहाँ पे 63 बनाना चाहे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। पहले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 से, दूसरी को 37 से, तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा वन सेकेंड, तो ये भी हम नहीं करने वाले। सो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 37 वो y का है दूसरी इक्वेशन में। सो यहां पर जो 37 था वो यहां पर आ गया, यानी x का कोफिशिएंट y का बन गया दूसरी इक्वेशन में, और सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट बन गया दूसरी इक्वेशन में। तो देख सकते हैं हम क्या चेंज है, हमें ऑब्जर्व करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, हम क्या करने वाले हैं डिस्कस करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। सो वहां पे हमारे पास 37x प्लस 63y इक्वल्स 137 दे रखा है, 63x प्लस 37y 163 दे रखा है। ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 100x, दिस बिकम्स 100y, एंड इनको ऐड करेंगे तो 300 बन गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 100 कॉमन लेंगे, x प्लस y इक्वल्स 300, सो x प्लस y विल बी इक्वल टू 3। ये न्यू इक्वेशन आ चुकी है, ये हमें चाहिए थी। तो देख सकते हैं हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ऐड करा। नाउ हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 37x प्लस 63y इक्वल्स 137 एंड 63x प्लस 37y इक्वल्स 163। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, और करके देख लेते हैं 37x माइनस 63x, सो कितना आएगा माइनस 26x, माइनस 26x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 26y, और यहां पर 137 माइनस 163 माइनस 26 हो जाएगा। अगेन माइनस 26 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x माइनस y, और यहां पर माइनस 26 से ये दोनों हो गए कैंसिल। सो हमारे पास x माइनस y, प्लीज जीरो मत बोलना, 1 आएगा क्योंकि हमने कट करा, प्लस माइनस नहीं करा, डिवाइड हुआ है वो। सो x माइनस y 1 आ गया। अब बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x और y आ जाएगा। तो x प्लस y इक्वल्स 3, x माइनस y, x माइनस y इक्वल्स 1, ऐड करेंगे, ये कट हो गया, 2x इक्वल्स 4, तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा फाइनल आंसर है, x2 आ गया। तो यहां पे डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में y विल बी 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल्स 2 y इक्वल्स 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्लीज सब देख लो, ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन था। हमें ऑब्जर्व करना है, जब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बन जाएगा और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट होगा, तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, नो डाउट। दो बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई दो इक्वेशंस आएंगी, फिर सॉल्व करेंगे, बट आंसर हमारा आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है।
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स a प्लस b एंड x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू। ये दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों को सॉल्व करना और आंसर निकालना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर x y a b तुम्हें लग रहा होगा 4 वेरिएबल है, बट एक्चुअल में वेरिएबल x और y ही है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। a और b कोई भी नंबर्स है, बस उनको लिखा a और b की टर्म्स में। सो इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा x और y होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया है कि कोई भी कुछ भी आ जाए, x और y ही हमारे वेरिएबल होने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट करने से पहले कि भाई तुम एलसीएम ना ले लो। बहुत ज्यादा तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यार चलो एलसीएम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, नजर ही आएगा, बट एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम लेते ही बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। सो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही काम का मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाएंगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स a प्लस b। हम सेकंड इक्वेशन को अगर देखें, वहां पे x अपॉन a स्क्वायर है। थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे x अपॉन a स्क्वायर है, यहां पे x अपॉन a है। क्या मैं किसी तरह यहां पे x अपॉन a की जगह x अपॉन a स्क्वायर ला सकता हूं? मैंने क्या पूछा, क्या मैं किसी तरह x अपॉन a की जगह x अपॉन a स्क्वायर ला सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करें तो x अपॉन a स्क्वायर दिखेगा, y के साथ a भी दिखेगा, y अपॉन a भी, बाकी कुछ भी दिखेगा हमें मतलब नहीं है, x अपॉन a स्क्वायर तो दिखेगा ना भाई, फिर माइनस कर लेंगे। तो बड़ा स्पेशल पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि हमें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन a से, और ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन a से। इससे हुआ क्या, यहां पर आ जाएगा x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन a b इक्वल्स a प्लस b अपॉन a। और इधर बात करते हैं, इधर x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स 2। ये दो इक्वेशन हमारे सामने, दोनों को करेंगे माइनस 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 माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। सो हमारे पास क्या बचा, y अपॉन a b माइनस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b अपॉन a माइनस 2। आई होप सबको समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे फिर से। सो a b और b स्क्वायर का एलसीएम आएगा a b स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा भाई, a b है, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो y b माइनस b स्क्वायर है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे a y इक्वल्स, यहां पर एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा a, ऊपर आएगा a प्लस b माइनस 2a। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a b स्क्वायर, ऊपर y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे b माइनस a आ जाएगा, यहां पर नीचे a है, ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना है, a माइनस 2a माइनस a बन जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं b माइनस a। नाउ b माइनस a और b माइनस a कैंसिल आउट हो गया, a और a कैंसिल आउट हो गया, दिस मींस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स 1। सो y की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर। नाउ y b स्क्वायर आ गया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बनेगा, उधर जाके 1 हो जाएगा माइनस होके। सो x अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स 1, x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, x a स्क्वायर y b स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहा है तुम देख सकते हो, स्क्रीन पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। सबसे बढ़िया स्टेप अगर मैं बात करूं तो ये है सबसे बढ़िया स्टेप, एलसीएम नहीं लेना है हमें। हमने 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करा, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अच्छी। ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि भाई x अपॉन a है, x अपॉन a इसको चाहिए तो 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर लो। एक और काम कर सकते थे, सेकंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे x अपॉन a स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन a बन जाएगा,
तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स -1 एंड 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स 8। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके x और y निकालिए। अगेन एलसीएम मत लेना, एलसीएम लोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन, तो गलती से भी एलसीएम की तरफ मत जाना। पहला स्टेप क्या होने वाला है डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे हमें 1/2x दिख रहा है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से सुनना, तो 1/x दिखेगा, क्योंकि भाई 1/2x है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, 1/x दिखेगा, और यहाँ पे 1/x है, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड काम आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मैं लिख रहा हूं 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स -1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा 1/x माइनस 2/y इक्वल्स -2। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स 8। नाउ माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, -2/y माइनस 1/2y, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2 -8 यानी -10। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो यहां पर कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे आएगा 2y ना, हमें ये देखना है y के टेबल में 2y कब आता है, 2 पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सो -4 और 2y है तो एज इट इज है, तो -1 इक्वल्स -10। so this means -5/2y इक्वल्स -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 और इसको कट करेंगे 2 आएगा, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स 4y, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक बार y आ गया तो कहीं भी डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं 1/2x माइनस 1/y था, भाई देखो y 1/4 है तो 1/y 4 हो जाएगा, तो -4 इक्वल्स -1 यानी 1/2x इक्वल्स 3, सो x आ जाएगा 1/6। कैसे आया, x उधर बेटा 3 इधर आया, तो 3 2 6, तो हमारे पास आंसर आ गया x 1/6 y 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लेते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। हमने क्या सीखा है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, दो मेथड सीखे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उन दोनों में से ही कोई एक लगाना है। कैसे लगाना है वो हमने 8 क्वेश्चंस करे और 8 क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने जज कर लिया कि यार किस क्वेश्चन में कौन सा लगाएंगे। अगली क्लासेस में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले हमें इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आई तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर ये वीडियो देखना। ये 8 क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बता भी देता हूं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के काफी क्वेश्चंस तो मैंने कराई दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, एंड 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 चाहो तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पलर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नॉर्मल इक्वेशंस के, तो उनको करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।